गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। आज है 22 मई 2021 और हम पढ़ रहे हैं डेली जीके जीएस कैप्सूल। आप सभी को पता होगा RIMC देहरादून का एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की 21 मई थी, उसको बढ़ा के 10 जून 2021 कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए हो तो प्लीज़ सबमिट कर दीजिए, अभी डेट है और अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। लास्ट ईयर सितंबर में पेपर हुआ था, इस बार हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही पेपर होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बेसिकली ये जो सीरीज है कैप्सूल क्लास वाली, ये इसीलिए है क्योंकि जब तक हम धीरे धीरे करके सिलेबस पढ़ते रहेंगे उसमें टाइम जाएगा और आपको पर डे 20 क्वेश्चन 15 टू 20 क्वेश्चन मेरी रहती है कोशिश कि आपको पर डे 20 क्वेश्चन तो मैं दूं ही दूं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक, और मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। तो एक महीने के अंदर अंदर आपके पास में 600 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक तैयार होगा अलग अलग फील्ड से, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए। जो लोग क्लास में नए हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, RMS RIMC के लिए, वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास का शेड्यूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सुबह 8 बजे जीके कैप्सूल क्लास, शाम को 5 बजे क्लास 6 के लिए GS और जीके की क्लास है। शाम को 8 बजे में जीके का वीडियो कोई ना कोई आपको मिलता है जो आपके कोर्स के हिसाब से जो रिलेवेंट होता है, वो आपको रोज रात को 8 बजे दिया जाता है। इसके अलावा संडे की जो क्लास होती है वो मैराथन क्लास होती है, जिसमें हम वीकली रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस लेते हैं। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल आज का हम स्टार्ट करते हैं डेली जीके जीएस कैप्सूल डे 5 और आज तारीख है 22 मई, गलत भूल गया मैं। पहला पॉइंट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है D2O, और नॉर्मल वाटर का H2O होता है, हैवी वाटर का D2O होता है, और इसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कंट्रोलर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र इज अबाउट विच सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र जो लिखी किसने थी? कौटिल्य ने लिखी हुई थी, चाणक्य ने लिखी हुई थी। वो कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है, कौन से विषय पर आधारित है? वो राजनीति या फिर पॉलिटिक्स पर आधारित है। राइटर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य और चाणक्य, या तो कौटिल्य या फिर चाणक्य, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। आप और मत समझिए कि दो लोग होंगे, ये कौटिल्य और कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य था। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा हैजा एक बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है? ये बैक्टीरियाज के द्वारा होती है। वैसे भी हम एक बीमारी से सफर कर रहे हैं, आप लोग सावधानी से रहिए, सैनिटाइजेशन में रहिए और साफ सुथरे रहिए। ये बैक्टीरियाज कहीं भी हो सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? उसका हेड कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन। कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था शेरशाह सूरी की जो बैटल हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? ये जरूर बताइए बैटल का नाम क्या था और किसके साथ में हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है या फिर टॉम्ब कहाँ पे है? ये सासाराम में है, बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख धर्म जो है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर मैंने यहाँ पे यही कॉपी कर दिया है। सिख धर्म के फाउंडर कौन थे ये आपको बताना है, कमेंट में बताएंगे या फिर मैं ही बता दूं। सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच ओशियन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड। कौन से ओशियन में सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, सबसे ज्यादा द्वीप हैं? ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप हैं। एट विच प्लेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू जो है वो हमारे अर्थ में कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा होती है? पोल्स में सबसे ज्यादा होती है। और अगला पॉइंट है एट विच प्लेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। सॉरी, ये मिनिमम होना चाहिए था, यहाँ को मैंने कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दिया है। ये मिनिमम होगा, ऊपर वाला मैक्सिमम है, नीचे वाला मिनिमम है, आप इसको सही कर लीजिए। एट विच प्लेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। इक्वेटर। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। हमने पढ़ा हुआ है अभी 2 दिन पहले ही जस्ट पढ़ा हुआ है। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम। राइटर ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो सीरीज है, जो बुक है, उसके राइटर कौन है? उसकी राइटर है JK रॉलिंग। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट्स रेजिग्नेशन।
ये भी नहीं, इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ है। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट्स रेजिग्नेशन, चीफ मिनिस्टर अपना इस्तीफा किसको देता है? आप सुनते रहिए, जब नोट्स बनाएंगे तो आप लिख लेना। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट्स रेजिग्नेशन टू हुम, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा गवर्नर को देता है। गीतांजलि इज रिटन बाय, गीतांजलि एक बुक है, किसने लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर, रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल लॉरिएट थे इंडिया के, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। कौन सी क्रिएशन के लिए मिला हुआ था? ये गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। कौन से साल में? 1913 में, 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड मिला हुआ था। नोबेल प्राइज इज नेम्ड आफ्टर, नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है वो किसके नाम पे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। और एल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो फाउंड किया था, सॉरी इन्वेंट किया हुआ था किसको? डायनामाइट को, डायनामाइट को इन्वेंट किया हुआ था। और हुआ ये कि डायनामाइट जब इन्वेंट हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था, लेकिन उसके बाद में तमाम हथियारों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे उनको दुख हुआ। और उन्होंने फिर अपना विल में ये लिखा हुआ था कि जितना भी मेरे नाम पे रॉयल्टी मिलेगी उससे नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। तो बेसिकली नोबेल प्राइज जो है वो किनके नाम पे दिए जाते हैं? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। और एल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया हुआ था किसको? इन्वेंट किया हुआ था, डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया हुआ था डायनामाइट को। बर्म्यूडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन विच ओशन, बर्म्यूडा ट्रायंगल जो है वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है? ये है, इसका लोकेशन जो है वो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बर्म्यूडा ट्रायंगल है। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, ये रिपीट हो गया है। चलिए, राइटर ऑफ कमायनी, कमायनी के राइटर कौन थे? कमायनी के राइटर थे जयशंकर प्रसाद, कमायनी के राइटर जयशंकर प्रसाद थे। द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध इज नोन एज, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए, यूएसए का नेशनल राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, आप लिख सकते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। अर्थशास्त्र इज अबाउट विच सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र कौन से विषय के बारे में है? पॉलिटिक्स के बारे में है। राइटर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य। हैजा या कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड इन सासाराम विहार। फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन गुरु नानक देव। Which ocean has maximum number of island? Pacific Ocean. At which place of Earth value of G is maximum? It is poles. और minimum value जो होगी, next point है, at which place of Earth value of G is minimum? ये होगी equator, maximum poles. हुमायूं नामा was written by, हुमायूं नामा के राइटर कौन थी? गुलबदन बेगम राइटर थी हुमायूं नामा की। राइटर ऑफ हैरी पॉटर J.K. राउलिंग। चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स टू इट्स रेजिग्नेशन टू whom? गवर्नर। गीतांजलि is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore got Nobel Prize for Gitanjali in 1913. Nobel Prize is named after Alfred Nobel. Bermuda Triangle is located in which ocean? Atlantic Ocean. Humayun was written by Gulbadan Begum. ये रिपीट हो गया है। राइटर ऑफ कमायनी जयशंकर प्रसाद। द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध इज नोन एज महापरिनिर्वाण। नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए, यूएसए का नेशनल स्पोर्ट या फिर राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ नहीं समझ में आया हुआ है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर कल सुबह 8 बजे। थैंक यू।